फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब भी कभी हम किसी भी टाइप के लोन के लिए किसी भी ऐप के थ्रू या फिर बैंक से अप्लाई करते हैं तो हमें बिना किसी सिक्योरिटी और इनकम प्रूफ के लोन नहीं दिया जाता। बट जो ब्रांच एप्लीकेशन है वही एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आपको यानी कि विदाउट इनकम प्रूफ लोन दे दिया जाता है। तो ब्रांच एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप एक मिनिमम अमाउंट का लोन ले सकते हैं। अगर आप उस अमाउंट को पे कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक मैक्सिमम अमाउंट का भी लोन दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने जब लोन के लिए अप्लाई किया था तो आपको यहाँ पर 500 रुपए का लोन ग्रांट कर दिया गया था। तो अगर आपने वो 500 रुपए का लोन पे कर दिया है, यानी कि जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के दौरान आपने 500 रुपए का लोन पे कर दिया है विद इंटरेस्ट, तो अगर आप सेकेंड टाइम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 500 नहीं, इससे हायर अमाउंट का लोन भी ग्रांट कर दिया जाता है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपको यहाँ पर मिनिमम अमाउंट यानी कि 500 रुपए का लोन मिल रहा है तो आपने ये नहीं सोचना कि हम किसी दूसरी ऐप से अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चांसेस हैं लोन अप्रूवल के वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम रहते हैं। तो ब्रांच एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्रांच ऐप से लोन लेने के लिए आपने सबसे पहले प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से ब्रांच एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जिसका कि लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप सही से वही ऐप को डाउनलोड कर सको। तो आपने क्या करना है, इस ऐप को इंस्टॉल करना है, देन आपने इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा। तो यहाँ आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर कंटिन्यू इन इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सेम इसी मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 स्टेप्स गिवन हैं। फर्स्ट हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, देन हमने अपना जो ईमेल एड्रेस है उसे वेरीफाई करना है। तो मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हमने अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमने नीचे वेरीफाई ईमेल एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम अपने ईमेल एड्रेस को 2 तरीक़ों से वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि हम अपने गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने गूगल अकाउंट से करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अकाउंट को चूज़ करने का एक ऑप्शन आ जाता है, यानी कि हमारे जितने भी जीमेल अकाउंट हैं वो सारे हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप जिस भी जीमेल अकाउंट से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करोगे। तो इतना करने के बाद हमारी जो जीमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर ब्रांच के मेन ऑफिशियल पेज पर एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ हमें नीचे 4 ऑप्शंस गिवन हैं। फर्स्ट है इनवाइट, देन इन्वेस्ट, आफ्टर दैट लोन और देन होम, यानी कि ये 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक का लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कुछ परमिशंस को अलाउ करना है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अलाउ एक्सेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ब्रांच की तरफ से लोकेशन से रिलेटेड कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इन सबको अलाउ करना है। तो अब हमने यहाँ पर अपनी आईडी को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 3 स्टेप्स गिवन हैं। हमने 1 बाय 1 उन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, अपने आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को वेरीफाई करना है। देन हमने अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है और उसके बाद हमने यहाँ पर अपना पैन कार्ड देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ हमने अपना एड्रेस वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमारा जो मोबाइल नंबर है वो हमारे आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड टू OTP वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अपलोड ID कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है आइडेंटिटी टाइप। तो यहाँ हमने आधार कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर अपने आधार कार्ड की फ़ोटो क्लिक करनी है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर बैक साइड से भी फ़ोटो लेनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट आधार कार्ड ही अपलोड करना है। तो अब हमने यहाँ पर बैक साइड से भी अपनी फ़ोटो ले ली है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
तो अब हमने यहाँ पर अपना एड्रेस तो अपलोड कर ही दिया है। अब हमने यहाँ पर अपनी सेल्फी क्लिक करनी है और सेल्फी को अपलोड करना है। तो सेल्फी अपलोड करने के बाद हमने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद अब हमने यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हमने अपना नेम एंटर करना है। जो नेम आपका आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पर है, सेम नेम आपने यहाँ पर एंटर करना है। नीचे हमने अपना पैन नंबर एंटर करना है। तो अब हमने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। देन आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना स्ट्रीट एड्रेस एंटर करना है। आपने यहाँ पर एड्रेस एंटर करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके आधार कार्ड के बैक साइड में आपको एड्रेस गिवन है, सेम एड्रेस ही आपने यहाँ पर एंटर करना है। देन आपने यहाँ पर अपनी सिटी एंटर करनी है, पिन कोड एंटर करना है, अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है। देन आपने यहाँ पर आई एग्री के चेकबॉक्स पर टिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपनी इनकम डिटेल्स एंटर करनी है। तो इनकम डिटेल्स एंटर करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको कैश या चेक की फॉर्म में इनकम मिल रही है तो आपने यहाँ पर इन ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो लोन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपकी रेगुलर इनकम है, यानी कि आपको रेगुलर बेसिस पर इनकम अर्न हो रही है और आपके सीधा बैंक अकाउंट में आ रही है, तो आपको यहाँ पर किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, करंट इनकम टाइप में हमारे पास नीचे बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं। फर्स्ट सैलरीड, देन सेल्फ एम्प्लॉय, आफ्टर दैट अनएम्प्लॉयड और अदर्स। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सैलरीड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयड या अदर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपके 100% चांसेस हैं कि आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय भी सिलेक्ट करते हैं तो इससे भी आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कि आपको लोन अप्रूव किया जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या करना है, सैलरीड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो अब हमने यहाँ पर अपनी मंथली इनकम एंटर करनी है। तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपने जब भी अपनी मंथली इनकम एंटर करनी है तो आपने 10,000 से अबव ही करनी है, यानी कि मिनिमम आप 10,000 ही करोगे और मैक्सिमम आप जितनी आपकी इनकम है वो आप उस अकॉर्डिंग एंटर करोगे। अगर आप 10,000 से कम एंटर करते हैं तो आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए आपने यहाँ पर 10,000 से अबव ही अपनी इनकम एंटर करनी है। तो हम यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमसे यहाँ पर बैंक नेम के बारे में पूछा गया है कि आप किस बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो बैंक अकाउंट है वो आपके नेम पर ही होना चाहिए। आप किसी दूसरे पर्सन के बैंक नेम से आप लोन नहीं ले सकते। तो यहाँ हमने अपने बैंक का नेम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ से आप अपना बैंक सिलेक्ट करोगे। देन हमने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आप मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ तक का लोन ले सकते हैं। हम यहाँ पर 15,000 के लोन के लिए ही अप्लाई करेंगे। अगर आपको यहाँ पर मिनिमम 500 रुपीज़ तक का भी लोन मिल रहा है तो आपने क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। क्योंकि आप किसी भी ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सबसे पहले आपको छोटी अमाउंट का लोन देकर देखते हैं कि आप यहाँ पर पे करने के लिए एबल भी हैं या नहीं हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, अगर आपको 500 रुपये का भी लोन मिलता है तो आपने अप्लाई कर देना है। आपने ये नहीं सोचना कि हम किसी दूसरी ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर देंगे, क्या पता हमें वहाँ से ज़्यादा अमाउंट का रिसीव हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपने एक बार क्या करना है, छोटी अमाउंट के लोन के लिए ही अप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पर 15,000 सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर अपना लोन टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है। अगर आपने कभी लोन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको पता ही होगा कि आपको लोन की जो रीपेमेंट का पीरियड होता है वो 1 साल तक दिया जाता है। बाकी डिपेंड करता है लोन की अमाउंट के ऊपर। अगर आपको छोटी अमाउंट का लोन दिया जा रहा है तो वो डिपेंड करता है कि आपको जल्दी ही पे करना होता है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से कम भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 15,000 के लोन के लिए अप्लाई किया है तो मैक्सिमम हमें यहाँ पर टाइम पीरियड 180 डेज का ही दिया गया है। अगर हम यहाँ पर 62 डे सिलेक्ट करते हैं तो हमारी जो मंथली EMI है वो यहाँ पर होगी 8,005 रुपये। अगर हम यहाँ पर 120 दिन सिलेक्ट करते हैं तो हमारी जो मंथली EMI है वो होगी 4,247 रुपये। अगर हम यहाँ पर 180 दिन सिलेक्ट करते हैं तो हमारी जो मंथली EMI है वो होगी 2,987 रुपये। तो हम यहाँ पर 62 डे वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर लोन के चार्जेस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर कितने चार्जेस पे करने होंगे। तो अगर हम यहाँ पर चार्जेस की बात करें तो जो प्रोसेसिंग फ़ीस और GST है वो है हमारे पास यहाँ पर 1,180 रुपये। देन नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर डिसबर्समेंट अमाउंट। डिसबर्समेंट अमाउंट मीन्स जितने लोन के लिए हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, चार्जेस वगैरह कट करके हमें एग्जैक्ट हमारे अकाउंट में कितनी अमाउंट क्रेडिट की जाएगी वो उसकी हम बात करते हैं डिसबर्समेंट अमाउंट में। तो ये होगी हमारी 13,821 रुपये। जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो है 1,010 रुपये।
तो यहाँ पर कूपन कोड कुछ भी नहीं है। देन टोटल ड्यू में हमने यहाँ पर 16,010 रुपये पे करने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ। अगर हमारी जो अमाउंट है 16,010 रुपये, इसमें से हम 13,821 रुपये माइनस कर देते हैं, तो जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी आएगी, 2190 रुपये। अब हमने यहाँ पर व्यू लोन डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमें लोन की और भी बहुत सारी डिटेल्स शो हो जाती हैं। तो मैंने ऊपर तो आपको सब कुछ कैलकुलेट करके दिखा ही दिया है। नीचे हम रीपेमेंट शेड्यूल को चेक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर डेट और अमाउंट दोनों शो हो जाती हैं कि हमने कब कब लोन की रीपेमेंट करनी है। तो अब हमने यहाँ पर बैक आना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप किस बैंक अकाउंट में अपनी अमाउंट को डिस्बर्स करवाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में 2 सेविंग अकाउंट्स लिंक हैं। तो हम इसमें से एक अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट शो होगा। लोन एग्रीमेंट में आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन होंगी, आपने इनको रीड कर लेना है। नीचे आपने चेकबॉक्स पर टिक करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो लोन है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है और हमारे पास यहाँ पर थैंक यू का मैसेज आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर अ लोन। तो हमारा जो लोन है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ भी आपको वो सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी कि आपने कितने अमाउंट का लोन अप्लाई किया है, कितना आपको इंटरेस्ट रेट पे करना है, कितनी आपकी डिसबर्समेंट अमाउंट है और टोटल ड्यू कितना है, यानी कि सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भी शो हो जाती हैं। अब नेक्स्ट पेज पर हमें यहाँ पर रिसिप्ट नंबर भी शो होगा और टोटल डिसबर्स अमाउंट भी शो होगी कि 13,821 रुपये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं और साथ के साथ आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर ब्रांच एप्लीकेशन से 15,000 के लोन के लिए अप्लाई किया है, जो कि सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे ब्रांच एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।